फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज फिर मैं आ गई आप लोगों के लिए। चलो, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप अपने बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को तो जरूर सुनाइएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है और ये हमारे दादा दादी, हमारे पापा मम्मी हमको हमारे बचपन में सुनाया करते थे ऐसी स्टोरी। तो आप एक बार सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। चलो शुरू करते हैं। एक बार एक बकरी थी। उसके वो अपनी फैमिली के साथ में जंगल में रहा करती थी। तो एक दिन उसका छोटा सा बच्चा था बकरी का। उसने बोला, माँ मुझे नानी के घर जाना है। और बकरी के बच्चे की जो नानी थी वो जंगल के उस पार रहा करती थी और बकरी अपनी फैमिली के साथ जंगल के इस पार रहती थी। तो बकरी ने अपने बच्चे को कहा, बेटा अब हम इस बार तो नहीं चल रहे नानी के घर में, थोड़े दिनों के बाद में चलेंगे। और नानी का घर बहुत दूर है, बीच में बहुत घना जंगल है, तो इस बार तो हम नहीं चल पाएंगे। तो बकरी का बच्चा बहुत मायूस हो गया। फिर 2 दिन हुए, बोले मम्मी मुझे नानी के घर जाना है। बच्चों को नानी स्पेशली बहुत प्रिय होती है ना, थोड़े थोड़े दिनों में उनको याद करते रहते हैं और पूरा साल नानी के घर बिताए हुए लम्हों को वो पूरा साल बच्चे याद करते रहते हैं, है ना। तो वो बकरी का बच्चा भी ऐसा ही था, अपनी नानी का लाडला था। तो उसने बोला कि मम्मी नहीं, मुझे तो नानी के घर जाना ही है। तो अब बकरी ने बोला, गुस्से में आ गई, बोली मम क्या नानी का घर लगा रखा है, चुप करके बैठो, जाना है तो जाओ, अकेले जाओ। गुस्से में आकर उसने ऐसे तो बोल दिया। तो बच्चे ने बोला, हाँ ठीक है मम्मा, मैं अकेले चला जाऊंगा। तो जिद करने लगा, मम्मी मैं तो अब अकेले ही जाऊंगा, अकेले ही जाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अकेले बहुत बड़ा घना जंगल है, तुम कैसे जाओगे। इतने घने जंगल में शेर, चीते, भालू सब हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। कहता है, ना मम्मी मुझे अकेले जाना है। तो उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार जाती है और उसको एक टिफिन बनाकर देती है। बोले, ठीक है बेटा जाओ, और जो मैं तुम्हें कहती हूँ, अगर रास्ते में तुम्हें कोई भी जंगली जानवर मिले तो तुम रास्ते में जो मैं तुम्हें वर्ड्स बता रही हूँ वो तुम उसको कह देना। तो बकरी का बच्चा चला बड़ा खुशी खुशी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि जंगल में क्या क्या भयानकता होती है, उसके साथ में क्या क्या घटित होगा। चला जंगल में थोड़ा आगे गया तो उसको सबसे पहले सियार मिला। सियार ने उसको पकड़कर खाना चाहा। तो वो सियार के सामने जैसे ही आया तो उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, ये बकरी के बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, चलो आओ मैं तुम्हें खाऊंगा, आ जाओ मेरे पास में। तो बकरी का बच्चा बड़ा चालाक, उसको अपनी माँ की सीख याद आ गई। उसने कहा कि तुम मुझे मत खाओ, अभी तो मैं बहुत दुबला पतला हूँ, जब मैं मोटा ताजा हो जाऊंगा तब तुम मुझे ना खा लेना। तो वो सियार कहता है कि तुम कब मोटे ताजे हो गए, कब मैं तुमको खाऊंगा। तो वो बड़े प्यार से गीत गुनगुनाता है। क्या गुनगुनाता है, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। इतना सुनते ही सियार के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है, हाँ ये वैसे भी बहुत दुबला पतला है, हड्डियां लगा पड़ा है, इसको मैं अभी खा के कैसे मेरा पेट भरेगा। चलो ठीक है, जब तुम नानी के घर से वापस आओगे तो मुझे जरूर मिलना, तब मैं तुमको खाऊंगा। उसे लगता है बकरी का बच्चा बड़ा भोला भाला है, चुपचाप मेरे पास में आ जाएगा। तो वो कहता हुआ वो आगे चला जाता है। आगे जाता है तो उसको भालू मिलता है। भालू उसको कहता है कि ए बकरी के बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खाऊंगा। बकरी का बच्चा फिर वही गीत गुनगुना देता है, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, तो तुम मुझको खा लेना। तो वो भालू भी बड़ा लालच में आ जाता है। कहता, हाँ वैसे भी दुबला पतला लगा पड़ा है, अभी मैं इसको खा के क्या करूंगा, मैं तो इसको जब ये मोटा ताजा हो जाएगा तब खाऊंगा, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। तो वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब वापस लौटोगे तब तुम मुझे ही मिलना। तो बकरी का बच्चा कहता है थैंक यू, ऐसे कहकर आगे चला जाता है। आगे जाते उसको शेर मिलता है। लॉयन उसको बोलता है कि ए बकरी के बच्चे चलो आओ इधर, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बकरी का बच्चा फिर उसको कहता है, प्लीज प्लीज जंगल के राजा, तुम तो बहुत दयालु हो, तुम अभी मुझे खाओगे तो मैं इतना दुबला पतला हूँ, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, तुम तो इतने बड़े विशाल हो और मैं इतना छोटा सा, मेरे को खाकर तो वैसे भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तो जब मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। ये बात सुन के शेर को बड़ा वो लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ा दुबला पतला है, इसको अभी खाकर क्या करूंगा। तो तुम जाओ ठीक है,
और लेकिन जब वापस आओगे तब तुम मुझे ही मिलना, तब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बकरी का बच्चा उसको कहते हुए, थैंक यू कहते हुए और चला जाता है। इस तरह उसको जंगल में कई छोटे बड़े जानवर मिलते हैं और सबको वो यही गीत गुनगुनाता हुआ और सबसे छुटकारा पाता हुआ अपनी नानी के घर जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। नानी से मिलता है, नानी बड़ी खुश होती है, उसको खूब प्यार करती है, उसकी बहुत दिन सेवा भगत करती है। बहुत दिनों तक वो नानी के घर रहता है, अपने कजन्स के साथ में खेलता है, खूब खुश होता है। लेकिन जब कुछ दिन हो जाते हैं तो उसको फिर माँ की याद आती है। माँ उसको कहती है, नानी को कहता है कि नानी अब तो मुझे माँ के घर जाना है। तो नानी उसे कहती है, बेटा जंगल तो बहुत घना है, तुम तो पता नहीं कैसे बचा के आ गए, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे। तो कहता है, नहीं नानी, मुझे तो अब माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे तो माँ के पास जाना है। तो नानी कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, तुम वो जाओ तो वो सबके बीच में वो सिर्फ वही बोलना, तो तुम बच जाओगे। तो वो कहता है ठीक है। नानी उसको फिर टिफिन बना कर देती है और एक ढोलक देती है। ठीक है, ढोलक में उसको बिठा देती है, जिसका एक गेट, ढोलक के 2 सिरे होते हैं, जिसका एक सिरे पर छोटा सा गेट होता है जिसमें से वो अंदर बाहर आ जा सकता है। तो नानी उसको कहती है कि बेटा जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वो तुम उसको बोल देना, तो जो भी जंगल में एनिमल मिलेगा उसको तुम बोल देना। कहते हैं ठीक है। तो वो जंगल के पार माँ के पास जाने के लिए रवाना होता है और वो ढोलकी में बैठा देता है अपनी नानी उसको बैठा देती है। अब वो नानी गुड़कता 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 जंगल पार करने लगता है, ढोलक गुड़कती रहती है। और फिर जब उसको रास्ते में सबसे पहले शेर मिलता है, तो शेर उसको कहता है कि ढोलकी, तूने बकरी के बच्चे को देखा। तो ढोलक में से वो बकरी का बच्चा बोलता है, नहीं मैंने तो किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा, चल मेरी ढोलकी ढमाक डम, चल मेरी ढोलकी ढमाक डम, चल मेरी ढोलकी ढमाक डम। कहता वो फटाफट फटाफट गुड़कता हुआ वहां से चला जाता है। फिर वो उसको आगे जाके बियर मिलता है, भालू उसको कहता है, ए ढोलकी रे ढोलकी, तूने बकरी के बच्चे को देखा, वो नानी के घर गया था दूध मलाई खाने के लिए, अभी तक आया नहीं है, तुम्हें रास्ते में मिला होगा। वो कहता है, नहीं ढोलकी, नहीं मैंने तो किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। ऐसा कहता वो जल्दी जल्दी ढोलकी को लुढ़काता हुआ, चल मेरी ढोलकी ढमाक डम, चल मेरी ढोलकी ढमाक डम, चल मेरी ढोलकी ढमाक डम करता हुआ चला जाता है। आगे जाके उसको और भी एनिमल्स मिलते हैं, सबके साथ यही बोलता है। और आगे जाता है तो उसको सियार मिलता है, फिर वही सियार उसको पूछता है, छोटे ओ ढोलकी री ढोलकी, तूने बकरी के बच्चे को देखा। बोलता है, नहीं मैंने तो किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। ढोलकी के अंदर से वो सब बोल रहा होता है और फटाफट ढोलकी में से गुड़कता हुआ, चल मेरी ढोलकी ढमाक डम, चल मेरी ढोलकी ढमाक डम करते हुए फटाफट ढोलकी को गुड़काते हुए उसके अंदर बैठा हुआ चला जाता है और अपनी माँ के पास में पहुंच जाता है। माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। तो देखो, हमारी ये जो लोक संस्कृति की जो छोटी छोटी कहानियां है ना, बहुत हमको सीख देती है। कितनी सुंदर स्टोरी थी ना ये, और बच्चों को सुनाएंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। जब हमारे दादा दादी हमको ये कहानियां सुनाते थे तो हम रोज उनसे यही स्टोरी सुनने के लिए जिद करते थे। क्या बोलते थे, बाबा हमको वही स्टोरी सुनाओ, अम्मा हमको वही स्टोरी सुनाओ, कहते थे कि नहीं। तो आज भी हमारे कल्चर में वो स्टोरीज छुपी हुई हैं कहीं, लेकिन हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता अपने बच्चों को सुनाने के लिए। तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं और कितनी सुंदर सीख देती हैं। क्या सीख दी इस स्टोरी ने, कि हमें जब हमारे बड़ों का साथ होता है तो हमें वो किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं। कोई भी मुश्किल आ जाए, जब हम अपने बड़ों के साथ होते हैं, उनकी सलाह पर काम करते हैं, उनके कहने पर चलते हैं, तो हम लाइफ में अपने आप को बहुत सपोर्टिव महसूस करते हैं। हमारे बड़े जब हमारे साथ होते हैं तो ऐसा लगता है हमारे पास में कोई एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हमें किसी भी मुसीबत से निकाल लेगी, है ना। तो इसलिए हमेशा अपने बड़ों के साथ रहो, उनकी सलाह मानो, उनके अनुसार चलो, जैसा वो हमें जिंदगी देना चाहते हैं हम ऐसी जिंदगी जिए। क्योंकि भगवान ने अपने बाद में हमारे माँ बाप, हमारे बड़ों को ही हमारे साथ में भेजा है, जो हमें बहुत सुंदर लाइफ दे सकते हैं।
वो ईश्वर के कर्मों को हमारे तरफ जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो जो ईश्वर है वो उनसे वही कर्म करवाता है जो हमारी जिंदगी जीने के लिए हम सबसे बेस्ट होते हैं। तो हमारे माँ बाप के साथ हम हमेशा जुड़े रहें, तो वो हमें किसी भी मुश्किल से, किसी भी मुसीबत से निकाल लेंगे। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही, और आगे भी मेरी स्टोरीज को सुनते रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय।